नमस्कार दोस्तों, टीएन क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आपको अनुपात समानुपात का भाग 4 भाग पढ़ा चुके हैं। आज हमारा 5वां भाग है, जिनमें आपको यूपीपी के लिए स्पेशल क्वेश्चन लेके आए हैं। ये आपका एचडी यादव का बुक का सलूशन है। सभी लोग इसको ध्यान से देखो। अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है। सब ये आके देखिए, क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, तो ध्यान से पढ़ो सभी लोग। ये देखिए क्वेश्चन है आपका। ठीक है, चलो इसको देखो ध्यान से, देखो ध्यान से कि कितना सरल क्वेश्चन दिया है। हमारे जो हमसे बड़ा होगा इसको मात्र 1 सेकेंड में लगा सकता है। ये समझो, ये फर्जी क्वेश्चन है एक प्रकार का, एकदम फर्जी क्वेश्चन। तुरंत देखोगे तुरंत आंसर दोगे। इसको नहीं आ रहा तो हमारे साथ लगाइए इसको। चलिए चलिए इसको लगाइए सभी लोग। चलिए लगाइए इसको, ध्यान से सभी लोग लगाओ। देखिए कह रहा है पहला, देखिए यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, कह रहा है ए के धन के बी के धन का 2/3 है। कह रहा है कि ए का धन बी के धन का क्या है, 2/3 है। मतलब कि ए का मान 2 है, बी का मान 3 है। ठीक है, यहाँ से रेशियो बनाओ। ए संबंधे बी बराबर क्या हो जाएगा आपका, 2/3। अब इसके बाद कर रहा है बी का धन सी के धन का क्या है, 9/11। मतलब बी का धन सी के धन का 9/11 है। ठीक है, चलो इसको देखो तो, मतलब कि ए का मान 9 है, बी का मान 2 है। मतलब बी संबंधे सी, बी का मान 9 है और सी का मान 11 है। यहाँ से देखेंगे इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपका, इसके नीचे लिख दे रहे हैं। देखो बी संबंधे सी बराबर क्या हो जाएगा, 9 संबंधे 11। अब यहाँ देखिए कॉमन क्या दिखाई रहा है, कॉमन क्या दिखाई दे रहा है इसमें, बी। बी क्या इसमें बराबर है, नहीं बराबर है। इसको बराबर करना है, क्या करें हम, इसमें किसका गुणा कर दें, 3 का गुणा कर दें, ऐसे भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, गुणा कर दो, कितना हो जाएगा आपका, आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, कर दो। ठीक है, गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका, 3 दूना 6, 9 और 9 11। यहाँ हो जाएगा ए संबंधे बी संबंधे सी। यहाँ से क्या पूछा है, किसका अनुपात पूछा है, ए और सी का पूछा है। ठीक है, ए और सी का पूछा है। ठीक है, ए का मान कितना दिया है आपका, ए का मान कितना दिया है, यहाँ से देखेंगे तो ए का मान आपका क्या दिया है, ए का मान 6 दिया है। ठीक है, या ये विधि नहीं है तो ये और अच्छा विधि बता रहे हैं आपको। ठीक है, एक और विधि बता दे रहे हैं हम आपको। ठीक है, एक रेशियो बना लो। कॉमन क्या दिखाई दे रहा है इसमें, बी दिखाई दे रहा है कि नहीं, बी दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको, बी दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो ए संबंधे बी संबंधे सी, ये विधि लगाओ, सबसे सरल विधि है। ए का मान कितना है आपका, ए का मान कितना है इसमें, 2 है। बी का मान कितना है इसमें, 3 है। इसमें बी का मान 9 है, सी का मान कितना है आपका, 11। जो खाली स्थान उसको भर दीजिए। इसके सामने क्या खाली स्थान है, 3, यहाँ क्या खाली स्थान है, 9, भर दो। इसका गुणा कर दो, 9 दूना 18, 27, 33 हो गया। ये तीनों का रेशियो आ गया। तो यहाँ क्या पूछा है, ए और सी का रेशियो, ए और सी का रेशियो पूछा, ए और सी का रेशियो पूछा है। ठीक है, ए का मान कितना है मेरा 18 और सी का मान कितना है 33। इसमें से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, किससे कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, 3 से काट दो, 3 से काट दें, 3 छा के 18, 3 से काटेंगे 11। मतलब ये अनुपात क्या हो जाएगा, 6 संबंधे 11। ये 6 संबंधे 11, जिनमें से मेरा विकल्प क्या हो जाएगा, सी। ऐसे लगाना है इसको। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन। चलिए जैसे पिछला लगा है उसी तरह इसको भी लगाना है, जैसे पिछला लगा है उसी तरह है। कहने इसके फर्जी क्वेश्चन है, वास्तव में फर्जी है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसको देखो, क्वेश्चन को देखो। इसको कह रहा है कि यहाँ से देखेंगे, यहाँ से रेशियो बना तुरंत, ए बी
है। कह रहा है ए का धन, ये कह रहा है ना, मतलब ए का मान कितना हो जाएगा, ऐसे बना दो, नहीं आ रहा पूरा लिख ही लो। ए बराबर, ठीक है, ए बराबर क्या हो जाएगा, 2/3 बी, ठीक है, मतलब ए संबंधी बी कितना हो जाएगा, ए का मान 2 हो जाएगा, बी का मान 3 हो जाएगा, ए का मान 2, बी का मान 3 हो गया, ठीक है। और यहाँ से भी देख लो, कह रहा है बी बराबर 3/4 किसका, सी का, मतलब ए का मान कितना हो जाएगा आपका, ए का मान 3 और बी का मान, सी का मान 4 हो जाएगा। तब यहाँ से रेशियो क्या हो जाएगा, बी और सी का कितना हो जाएगा, 3/4, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन क्या दिखाई रहा है, 3, 3 देखिए दोनों 3 बराबर है, 3 बराबर है तो क्या लिखना है, 3 बराबर तो सीधा रेशियो बन जाएगा, ए बी सी बराबर है, देखिए 3 यहाँ भी बराबर है, यहाँ भी बराबर है, सीधा रेशियो लिख दो, 2 3 4। जो पूछे, क्या पूछ रहा है हमारा क्वेश्चन, क्या पूछा है, ए सी का रेशियो, ठीक है, ए संबंधी सी पूछा है, ए का मान कितना है आपका 2, सी का मान 4 है, ठीक है। ये किसी संख्या से कट रहा है, किससे कट रहा है, एक संबंधी, एक संबंधी 2, ठीक है, जो सा आंसर मेरा क्या हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है, इससे हमारा क्या होगा, हौसला बढ़ेगा, ठीक है, आपसे ही हम लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, आप नहीं देखेंगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए इसको भी लगाओ, ठीक है, ध्यान से सभी लोग लगाओ इसको। कह रहा है कि 490 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का शेयर बी के शेयर से आधा है और सी का शेयर से 3 गुना है, तो सी का शेयर पूछा है, ठीक है। 490 रुपये को बांटना है, ठीक है, इसको हम किससे लगाएंगे, रेशियो से, मेथड से, ठीक है, रेशियो मेथड, ठीक है। यहाँ देखो क्या दिया है, रुपया मेरा कितना दिया है आपका, 490 रुपये दिया है, ए बी सी को बांटना है, कह रहा है कि ए का शेयर, कहा है कि ए का शेयर बी के शेयर से क्या है, आधा है, ए का शेयर कह रहा है बी के शेयर से क्या है, आधा है, ए का शेयर बी के शेयर से आधा है, तो इसके पास 2 रुपया था तो इसके पास 1 रुपया था, ये हो जाएगा, कह रहा है और सी के शेयर से 3 गुना है, कौन, ए, कह रहा है ए का शेयर सी के शेयर से 3 गुना, मतलब इसके पास 1 रुपया है तो इसके पास 3 रुपया, ठीक है। अब इसमें से देखेंगे तो क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, इन दोनों में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपका, ए कॉमन दे रहा है, तो इसको हमको बीच में रख के रेशियो बनाना होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, बी संबंधे ए संबंधे सी, अब इसी पर वैल्यू पुट करो, यहाँ देखिए बी का मान कितना दिया है आपका, 2 दिया है, ठीक है, और ए का मान कितना दिया है, 1 दिया है, हाँ ए का मान कितना दिया है, 3 दिया है, और सी का मान कितना दिया, 1, जो खाली स्थान है उसी को क्या कर देंगे, हम भरेंगे, ठीक है, इसके सामने क्या भरेंगे, 1 भरेंगे, यहाँ क्या भरेंगे, गुणा कर दो, ठीक है, गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 6 3 और 1 का रेशियो हो जाएगा, 6 3 1 का रेशियो, मतलब कि यहाँ बी का मान क्या हो जाएगा, मतलब कि यहाँ सीधा रेशियो बना लो, ए संबंधे बी संबंधे सी हो गया, मतलब कि ए का मान कितना हो गया, 3, बी का मान कितना हो गया, 6 और सी का मान कितना हो गया, 1, तो रुपया कितना दिया है आपका, रुपया कुल कितना दिया है, 490 रुपया दिया है, ठीक है, 490 रुपया, बटे क्या लिखेंगे हम, अनुपाती योग, 6 3 9 1 10 दिया है, ठीक है। किसका हिस्सा पूछा है आपका, इसका हिस्सा पूछा है, इसमें सी का शेयर पूछा है, सी का शेयर, ठीक है, सी का शेयर कितना है आपका, सी का हिस्सा कितना है इसमें, 1 का गुणा कर दो, सी का हिस्सा निकल जाएगा, क्या कट रहा है इसमें से, और ये कितना आया, 50 50 रुपया मिला, किसका हिस्सा है ये आपका, 50 रुपया, सी का, किसका हिस्सा है, ठीक है, ये हो जाएगा, इनमें से क्या आंसर हो जाएगा आपका, विकल्प नंबर ए नंबर, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो लगा लीजिए सभी लोग, अगला बता रहे हैं,
चलिए ये सब रुपया पे बांटने पर आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको भी लगाइए, इसी को चौथा नंबर को जैसे इसको बताएं उसी तरह, जैसे पिछला बताएं उसी तरह इसको लगाइए। कह रहा है कि 770 रुपये को ABC में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि जितना धन B और C को मिला उसका 2/9 हिस्सा किसको मिला, A को मिला, ठीक है। A का हिस्सा पूछा है, ठीक है। यहाँ रुपया कुल कितना दिया है आपका 770, ठीक है, 770 रुपया दिया है, ठीक है। कह रहा है कि विभाजित किया गया है कि जितना धन B और C को मिला, जितना धन B और C को मिला, क्या धन का 2 हिस्सा A को मिला, ठीक है। का 9वां हिस्सा किसको मिला, का 2/9वां हिस्सा किसको मिला, A को मिला, ठीक है। मतलब कि यहाँ से समझ में आया कि A का मान कितना है आपका 2 रुपया, B और C का मान कितना है 9 रुपया है, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से रेशियो बना दो अपना A संबंधे B प्लस C, ये हो जाएगा, ठीक है। A का हिस्सा मेरा कितना है 2 रुपया और B और C का हिस्सा कितना है 9 है, ठीक है। कुल रुपया कितना दिया है आपको, तो रुपया कितना दिया है 770 रुपये। 770 रुपये को किसमें बांटेंगे, तीनों में बांटेंगे, 9 2 11। किसका हिस्सा पूछा है, किसका हिस्सा पूछा है, A का पूछा है, ठीक है। तो A का रुपया कितना, हिस्सा कितना है 2, पूरा कर देंगे, किसका आ जाएगा A का, ठीक है। 11 सत्ते 7 12 7 दूना 14, 140 रुपये क्या हिस्सा आ जाएगा, ठीक है। आंसर आ जाएगा 140। इनमें से मेरा विकल्प कौन दिखाई दे रहा है आपका, A नंबर, ठीक है, 140 रुपये, ठीक है। इसी तरह इसको बांटना है, अनुपाती योग दिया तो अनुपाती योग लिखेंगे, ठीक है। यदि C का हिस्सा पूछे तो C का गुणा करेंगे, B का हिस्सा पूछेगा तो B, ठीक है। ये ध्यान देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए ये भी देखिए भिन्न के रूप में दिया है, तो भी आप समझो कि फर्जी ही क्वेश्चन, ठीक है। तो भी लगाने का तरीका ही बता रहे हैं, ठीक है। रुपया देखिए, रुपया कितना दिया 170 रुपये को 1/2 संबंधे 2/3 संबंधे 4/5 के अनुपात में तीनों में बांटा गया है। जैसे पूछा दूसरा हिस्सा पूछा है, इसका भाग पूछा, ठीक है। ऐसे लगाएंगे, भिन्न के रूप में दिया, इसका रूप चेंज करेंगे, इसका सॉफ्टवेयर के माध्यम से रूप चेंज करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे लगाएंगे, जैसे इसका रूप चेंज करेंगे तभी लगेगा ये, ठीक है। चलो ये रुपया कितना दिया आपका 1/2 संबंधे 2/3 संबंध 4/5, ठीक है। इनका एलसीएम लेके हम इसको हल करेंगे, ठीक है। ये करेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा मेरा 5, एलसीएम कितना हो जाएगा मेरा 30 ले लो, ठीक है। अब इसका इसमें भाग करेंगे, क्या आ जाएगा 15 बार में लिख दो, ठीक है। ये कट गया, कितना आया 10, 10 दूना जाएगा, ठीक है। ये करिए 5 छक 3 चौके 24, क्या नया रूप हो गया 15 20 और 24 का रेशियो, ठीक है। कुल धनराशि मेरा कितना है, कुल धनराशि मेरा कितना है आपका 177 रुपया, ठीक है। 177 बटे क्या लिखेंगे अनुपाती योग, ठीक है। अब अनुपात जोड़ो, इसको जोड़ दो, तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, जोड़ो इसको 4 5 4 9 4 1 5, क्या हो जाएगा ये 59, ठीक है। ठीक है, पूरे इसका हिस्सा पूछा है मेरा, दूसरा हिस्सा पूछा है, दूसरा कितना है मेरा 20 है, क्या पूछा है 20 का क्या कर देंगे क्या कर देंगे, तो काट दो 9 3 27 5 दूना क्या आपका 3 बार में कटे, ठीक है। 30 दूना 60 रुपये का हिस्सा आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, एकदम झक्कास क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी आप लगा सकते हैं, मात्र 1 सेकेंड 1 मिनट 2 लगा सकते हैं, ठीक। चलिए तो लगाओ, तो रुपया कितना दिया है आपका 960 रुपये को हमको बांटना है, किससे ए बी का रेशियो क्या दिया है
ए और बी का रेशियो क्या दिया है आपका, ए और बी का रेशियो आपका कितना दिया, 1/3 संबंधी 5 संबंधी का नया रूप हो, इसमें बांटना है। कितना रुपया दिया है आपका, 960 बटे क्या लिखेंगे, अनुपाती को 5 3 8 8 लिख दें। किसका हिस्सा पूछा है, इसका हिस्सा पूछा है, सॉरी करा इन दोनों में अंतर, अंतर पूछा है तो अंतर कर देंगे। अंतर कितने का आ रहा है मेरा, ये अंतर कितने का आ रहा है, अंतर 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 पूछा है, अंतर कितने का आ रहा है, 2 का, भाग कर दो आपका डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो भाग कर दो, 12 8 96, 12 बार में, अच्छा 12 12 गुना 14, 240 रुपये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 240 रुपये का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं सभी लोग को, सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताना कि आ रहा है समझ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। चलिए 7वां नंबर, सभी लोग इसको ध्यान से लगाओ, देखिए क्या कर रहा है सवाल, जैसे कर रहा उसी माध्यम से इसको हम लगाएंगे। ये अनुपात समानुपात एस डी यादव के बुक का क्वेश्चन है, तो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये समझो। चलो, करा कोई धनराशि ए बी सी के बीच 5 6 9 के अनुपात में विभाजित किया गया, यदि ए को 450 रुपये मिले तो कुल धनराशि की, ये पूछा है। ठीक है, अनुपात कितना दिया है, ए बी सी का रेशियो क्या दिया है, 5 संबंधे 6 संबंधे 9, यही दिया है, 5 6 9 दिया है। कुल धनराशि मेरा कितना है, कुल धनराशि मेरा कितना है, कुल धनराशि कितना है आपका, धनराशि कुल धनराशि नहीं दिया, सिर्फ ए को मिला है 450, ए को मिला है 450, ए को कितना मिला है 450, ये किसके बराबर होगा, ए बटा जिसका दिया उसी का अनुपात लिखेंगे, किसका दिया है 5 लिख दो। पूछा है क्या, कुल धनराशि, टोटल धनराशि यही है, कुल धनराशि कितना हो जाएगा आपका, कुल धनराशि, कुल धनराशि कितना हो जाएगा आपका, तो जोड़ो 9 6 15 5 20 हो जाएगा, तो क्या करेंगे 20 का गुणा कर देंगे तो कुल धनराशि आ जाएगी, कुल धनराशि आपका आ जाएगा। ठीक है, इसको काट दो, 5 से काट दो, 5 चौका, अब इसका गुणा कर दो, 45 45 45 चौका 180, कितना हो जाएगा आपका 1800, कुल धनराशि मेरा कितना था 1800, जिनमें से मेरा विकल्प क्या हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा, बी नंबर 1800 रुपये कुल टोटल धनराशि है। ठीक है, जिसका हिस्सा दिया उसी का रेशियो हम क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, जिसका रेशियो दिया उसी का रेशियो बटे लिखेंगे, जिसका पूछेगा उसका गुणा कर देंगे, यही विधि है इसका। ठीक है, अनुपात संबंध, ठीक है, सार का तरीका ये नहीं कि एक्स मान के लगाएंगे टाइम खाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको ध्यान से पढ़ो, इसको ध्यान से पढ़ो, 8वां नंबर। ठीक है, कुछ ये फर्जी से अच्छा क्वेश्चन है, ये समझो। ठीक है, चलो तो ध्यान से पढ़ो, कितनी धनराशि दिया है, 125 रुपये की धनराशि को यू भी डब्ल्यू में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि यू को भी से 10 रुपया अधिक प्राप्त होते हैं तब भी को डब्ल्यू से 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो उनके हिस्से का अनुपात क्या है। ठीक है, ये पूछा है। ठीक है, यहाँ से किसका रेशियो, डब्ल्यू से, यू को भी से 10 रुपया अधिक और भी को डब्ल्यू से 5 रुपया अधिक। ठीक है, यहाँ लिख दो यू भी डब्ल्यू लिख दो। ठीक हो, मान लो कि डब्ल्यू को 100 रुपया मिला। ठीक है, कह रहा है कि भी को डब्ल्यू से 5 रुपया अधिक, तो इसको इससे कितना 5 रुपया अधिक मिला, 5 कर, और कह रहा है यू को भी से 10 रुपया अधिक, तो इसको x प्लस 10 रुपया अधिक करेंगे, इसमें जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका 15, ये हो जाएगा। टोटल धनराशि मेरा कितना दिया, टोटल धनराशि मेरा कितना दिया है 125 रुपये को ही बांटना है। ठीक है, 125 बराबर कितना हो जाएगा आपका 125 रुपये को बांटना है, सबको जोड़ो। ठीक है,
इसको जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, कैसे जोड़ेंगे, x + 15 प्लस x + 5 प्लस x बराबर 125। ठीक है, ये लगाएंगे। ठीक है, तो सभी लोग जोड़ो, इसको जोड़ो, x के जोड़ो, कितना हो जाएगा मेरा 3x। ठीक है, प्लस 15 5 को जोड़ो, कितना आ गया 20 बराबर 125। इधर जाएगा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 3x बराबर कितना हो जाएगा, 125 में से 20 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 105। तो यहाँ से काट दो, कितनी बार में 35 देंगे, x बराबर 35। s का वैल्यू मेरा कितना आ गया 35 आ गया। ठीक है, s का मान कितना आ गया 35 आ गया। ठीक है, अब इसी पर वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, नहीं आ रहा है तो इसको ये हो गया। ठीक है, चलिए ये हो गया ना, थोड़ा सा और आगे इसको हम बढ़ा दे रहे हैं। यहाँ से रेशियो पूछा है। ठीक है, U T W। हाँ देखिए W को कितना मिला x, x का मान कितना है मेरा 35 आ गया। ठीक है, तो 5 रुपया अधिक 35 से 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा। और इसको ये 10 रुपया अधिक पाया, मतलब कितना पा जाएगा आपका, इसमें 10 रुपया जोड़ो, ये 35 हो गया, 5 40, और ये 10 रुपया और जोड़ दो। ठीक है, 35 में 10 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका 50। अब इसको काटो, किससे कट रहा है, ये आपका 5 से कट रहा है। ठीक है, 5 से काटने में ये आप 5 दाम में 10 50 55 40 5 7 35 10 8 7 10 8 और 7 आ जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ विकल्प दिखाई दिया आपको, हाँ देखिए ये आपका आंसर है 3 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। ये कितना दिया है, कह रहा है कि 9,36,000 रुपए के लाभ को 2 3 5 के अनुपात में अनिरुद्ध, बलवंत और चारू दत्ता में बांटा जाना है। चारू दत्ता को कितने रुपए की धनराशि मिली, ये पूछा है। कुल धनराशि मेरा कितना है 9,36,000, 9,36,000 के लाभ को 2 3 5 के अनुपात में बांटना है। इस अनुपात में 2 3 5 के अनुपात में बांटना। ठीक है, तो क्या करेंगे, बांटना है तो क्या करेंगे, अनुपाती योग लिखेंगे। ठीक है, अनुपात में बांटना है तो क्या लिखेंगे, अनुपाती योग। ठीक है, अनुपाती योग लिखेंगे। सबको जोड़ो, कितना आ जाएगा आपका 5 3 8 2 10 लिख दो। ठीक है, अनुपाती योग, जेकर हिस्सा पूछे उसी का गुणा। हाँ किसका पूछा है, अनिरुद्ध, बलवंत और चारुदत्ता। यहाँ ये आपका अनिरुद्ध है, ये आपका बलवंत है, चारुदत्ता। चारुदत्ता मतलब ये 5 का पूछा है, क्या करेंगे 5 का पूरा कर देंगे। ठीक है, अब उसी का काट दो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, 5 दूना 10 हो गया। ठीक, तो कैसे में भाग कर दो, 2 चौके 8 हो गया, और 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16। चारू चारुदत्ता, चारुदत्ता 40,000, हाँ 4,68,000, ये आंसर हो जाएगा। चारुदत्ता का हिस्सा होगा, जिसका हिस्सा पूछेगा उसी का क्या कर देंगे हम, गुणा कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 10वां नंबर देखो, सभी लोग ध्यान से पढ़ो इसको। कह रहा है U ही और W के हिस्से का वेतन का अनुपात दिया है 8:17:13 दिया है। कह रहा है यदि W को V से, W को V से कितना 3,384 रुपया अधिक
अधिक या कम कहेगा तो क्या इसका अर्थ क्या होता है, डिफरेंस। ये डिफरेंस कितने का आ रहा है, कितने का आ रहा है, कितने का आ रहा है, 6 का आ रहा है। डिफरेंस लिखेंगे हमेशा। का हिस्सा पूछा है यू का, यू का पूछेगा तो यू का क्या कर देंगे, तो 8 कर देंगे, आ जाएगा। ठीक है, तो काट दो आप। से काट दो इसको, 6 से काट दो। ठीक है, 56 56 3 बच गया, 4 के 36, 4 के 24। इसका गुणा 8 चौक का 32, 8 यहाँ गुणा कर दो, 8 चौक का 32 की 2 हो गया और 3 हो गया। ठीक है, 8 छः 48, 4 50 51, ठीक है 51 हो गया। ठीक है, और 8 5 40, 40 5 45 हो जाएगा, 4512 रुपये हो जाएगा, 4512। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, 4512 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप मात्र सही समय पर हल कर सकते हैं, लेकिन रोज इसको पढ़ो तभी समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए, गफूर 11वां नंबर करा, यदि गफूर का वेतन हासिम के वेतन से 4/3 गुना है और सतीश का वेतन हासिम के वेतन से 5/4 गुना, तो गफूर और सतीश के वेतन का अनुपात क्या पूछा है। ठीक है, अनुपात ही पूछा है इसमें। ठीक है, यहाँ देखिए गफूर का वेतन, गफूर गफूर और हासिम का वेतन का देखिए कर, हासिम के वेतन का वेतन से कितना है, 4/3 गुना। गफूर का 4, हासिम का 3 है। गफूर और हासिम, ठीक है, ऐसे लिख दिया करो, नहीं समझ में, 4 संबंधे 3 हो जाएगा। और कह रहा है सतीश का वेतन। ठीक है, यहाँ देखिए और दिख रहा है सतीश का वेतन, सतीश का वेतन हासिम के वेतन से, हासिम के वेतन कितना है, 5/4 है। ठीक है, सतीश का 5 हो जाएगा, हासिम का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 37 30 लिख दो, हासिम लिख, सतीश कितना हो जाएंगे आपका, 5 हो जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे, 4। अब इसमें देखेंगे कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, दोनों में कौन कॉमन दिख रहा है, हासिम। हासिम कॉमन दिया, हासिम बराबर है नहीं, उसको हमको बीच में लिखा होगा, तो यहाँ से क्या लिख देंगे हम, 37 लिख दो। ठीक है, यहाँ क्या लिख देंगे हम, 37 लिख दो, 37। चलिए, अब इसी में भरो, हासिम कितना दिया है इसमें, 4 दिया है, 4 भर दो। और यहाँ देखिए 37 कितना दिया है, 5। ठीक है, जो खाली स्थान है उसके सामने वाला भर दो। कितना भरेंगे, 4। यहाँ कितना भरेंगे, गुणा कर देंगे, कितना आ जाए, 4 चौका 4 3 12, 3 बचे 15, ये रेशियो है। ठीक है, तो यहाँ पूछा है क्या है, गफूर और सतीश का रेशियो, गफूर और सतीश का रेशियो। ठीक है, गफूर और सतीश का रेशियो पूछा, ठीक है, गफूर और सतीश का रेशियो। ठीक है, गफूर और सतीश के रेशियो। ठीक है, गफूर गफूर मेरा कितना है, 16 है, और सतीश कितना है आपका, 15। 16 संबंधे 15 हो जाएगा, 16 संबंध, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही लगाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। चलिए, इसको भी बांटना है, यस का हिस्सा पूछा है। ठीक है, आगे करा है 18,200 रुपये को XYZ में 1/3, 1/4, 1/2 के अनुपात में विभाजित किया गया है, तो यक्स का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, इसको भी इसी तरह लगाना है। ठीक है, आगे यहाँ देखिए क्या दिया, एक्स वाई और जेड का रेशियो, एक्स का मान कितना है दिया है, 1/3,
संबंधे 1/4 संबंधे 1/, एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 12। एलसीएम इसको रूप इसका सॉफ्टवेयर से चेंज करेंगे, ठीक है। रूप जो दिया इसको सरल भाषा में लिखो, 3 चौके 12, 4 तिया 12, चौके 12, इसका नया रूप हो गया 4 3 6 हो गया, ठीक है। कुल धनराशि मेरा कितना दिया है, कुल धनराशि मेरा कितना दिया है, कुल धनराशि 18,200 रुपये को बांटना है, ठीक है। 18,200 रुपये को, ठीक है, तीनों में बांटना है, 6 4 10 3 13। जेकर हिस्सा पूछेगा उसका हम गुणा कर देंगे। इसका हिस्सा पूछा है यक्स का, यक्स का मान मेरा कितना है, ये यक्स है, ये आपका वाई है, ये आपका जेड है। यक्स का हिस्सा पूछेगा तो यक्स का गुणा कर देंगे। यक्स हिस्सा कितना दिया मेरा 4, 4 का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, ठीक है। 13 से काट दो, 13 का कम 13, कितना बच गया यहाँ पे 5, 13 चौका 52, 14 चौका 56, कितना आ जाएगा आपका 56, 5600 रुपया हो जाएगा, ठीक है। 5600 इनमें से मेरा विकल्प कौन सा हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है, और ग्रुपों में शेयर करिए अपने दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको भी करो ध्यान से, थोड़ा ये अच्छा क्वेश्चन और दिया है, ठीक है। तो ध्यान से सभी लोग करो, ध्यान से करो सभी लोग। सवाल क्या कह रहा है आपके, 2489 रुपये की धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि यदि ए बी सी के हिस्से में क्रमशः 12 रुपये 12 रुपये 5 रुपये कम कर दिए जाए तो इनका हिस्सा 5 3 4 के अनुपात में होगा, तो सी का हिस्सा क्या होगा, ठीक है। रुपया कम कर रहा है तब ये अनुपात हो रहा है, यदि हम जोड़ देंगे तो इस धनराशि के बराबर हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, ठीक है। इसी रूप से हमको करना है, ठीक है, ये रूप है, ठीक है, करो। ठीक है, चलो करो सभी लोग इसको, ठीक है, इसको करो ध्यान से सभी लोग। देखिए यहाँ अनुपात क्या दिया, ए बी सी का, ए और बी और सी का रेशियो क्या दिया है 5, ठीक है। क्या दिया है 5 यक्स मानेंगे, ये 3 यक्स मानेंगे, ये क्या मानेंगे 4 यक्स। यहाँ देखिए रुपया कम करा तो ये अनुपात है, यदि जोड़ देंगे धनराशि बराबर होगा कि नहीं, तो यही करना है, ठीक है। तो इसको जोड़ देंगे कितना, इसमें 12 रुपये जोड़ दो, 12 रुपये इसमें जोड़ दो, 12 रुपये इसमें जोड़ दो, ठीक है, और इसमें 5 रुपया इसमें जोड़, ये किसके बराबर हो जाएगा आपका 2489, एक बराबर हो जाएगा 2489 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सबको जोड़ो, ठीक है, जोड़ेंगे 5, इसको यक्स यक्स जोड़ो, 5 3 8 8 4 12, कितना हो जाएगा आपका 12 यक्स हो जाएगा, प्लस 12 9 24 24 5 27, 24 5 29 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा बराबर किसके 2489 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 12 यक्स बराबर 2489 माइनस 29, घटा दो कितना हो जाएगा आपका, इसको घटा दो 0 6 2460 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काट दो 12 से, ठीक है, 12 दूना 24 12 पंजे 60, तो यक्स बराबर मेरा कितना आ जाएगा 205 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 205 हो जाएगा। तो यहाँ किसका हिस्सा पूछा है, सी का, सी का क्या माने हम, सी का क्या माने हैं, ये माने हैं, सॉरी सी का क्या माने हैं हम, सी का माने हैं क्या 4 यक्स प्लस 5 माने हैं, सी का हिस्सा क्या माने हम 4 यक्स प्लस 5 माने हैं, 4 गुणे यक्स का मान मेरा कितना आया है 205, 205 प्लस 5 कर देंगे, ठीक है। अब इसका गुणा कर दो, ठीक है, 5 चौका 20 प्लस 4 दूना 8,
प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका 825 हो जाएगा, 825 हो जाएगा, 825 क्या हो जाएगा, ठीक है 825। अच्छा कह रहा है क्रम से 12 12 5 रुपये कम कर दिया तो उनके हिस्से का 5 4 3 का अनुपात हो जाए, ठीक है जाएंगे कम करने को। सी का नया हिस्सा, सी का नया हिस्सा पूछा है, नया हिस्सा पूछा है, नया हिस्सा तो ये आ रहा है ना, तो इससे हमको मतलब है, ठीक है तो इसमें हम ये नहीं करेंगे, ठीक है नया हिस्सा, नया हिस्सा पूछा 5 रुपया का अंक कम किया है, नया हिस्सा, ठीक है नया हिस्सा पूछा है सी, क्या माने हैं 4x ये मानेंगे, ये नया हिस्सा है, ठीक है तो 4 × 205 कितना हो जाएगा आपका 820 रुपया, ठीक है ये हो जाएगा आपका, नया हिस्सा पूछेगा है, पुराना हिस्सा पूछता तो कितना होता आपका 825 रुपया होता, 5 रुपया कम किया है ना, तो ये नया हिस्सा पूछा है, कितना हो जाएगा आपका 820 रुपया हो जाएगा, ठीक है ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, चलिए जैसे हम पिछला बताए हैं उसी तरह इसको भी लगाना है, ठीक है ये आपके लिए हम SW दे रहे हैं, सभी लोग लगा कर कमेंट में बताना अपना अपना आंसर, ठीक है कमेंट में पूरा डिटेल से, ठीक है चलिए ये आपका SW है, जो पिछला क्वेश्चन था उसी पर दे रहे हैं, इसको हल करके बताना है, ठीक है नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे इसको, ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 15वां नंबर दिया है, इसको आप करिए, ठीक है ध्यान से करो सभी लोग, ठीक है एक बार देखो कैसे कर रहा है ये, ठीक है 6,869 रुपये की राशि को ABCD के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया कि A और B के हिस्से का अनुपात 4:3 और B से हिस्से का अनुपात 5:4 और C के हिस्से का अनुपात 6:5 है, तो B का हिस्सा पूछा है, ठीक है इसमें 3 रेशियो दिया है, 4 ABCD को बांटना है, ठीक है आगे क्या करेंगे सबका रेशियो एक साथ मिक्स करके बताएंगे, ठीक है चलिए तो यहाँ क्या दिया है AB का रेशियो, ए और बी का रेशियो क्या दिया है आपका, ए बी का रेशियो कितना दिया है 4:3, ठीक है बी और सी का रेशियो कितना दिया है आपका, बी और सी का कितना दिया है आपका 5:4, और सी और डी का रेशियो कितना दिया है आपका 6:5 दिया है, ठीक है अब इसको देखिए इसमें कॉमन कौन कौन दिखाई दे रहा है, कॉमन कौन कौन दिखाई दे रहा है, ए बी कॉमन दिखा है, सी, तो इसका रेशियो बनाएंगे एक साथ, ए संबंधे बी संबंधे सी संबंधे, ठीक है ए का मान कितना दिया है 4 और बी का मान कितना दिया है 3, और इसमें बी का मान 5 दिया और सी का मान कितना दिया है 4, जो खाली स्थान उसी के सामने सामने हम भरेंगे, ठीक है सामने लिखेंगे भी 6:5, ठीक है ये हो जाएगा, जो खाली स्थान है उसके सामने वाला भर दो, ठीक है इसके खाली स्थान क्या है 3, 3 भर दो, 3 भर दो, के सामने क्या भरेंगे 4, 4 भर दो, ठीक है इसके सामने क्या भरेंगे हम 5, ठीक है इसके सामने क्या भरेंगे 6, ठीक है क्या भरेंगे 6, क्या करेंगे सबकर गुणा कर देंगे, ठीक है गुणा कर दो सभी लोग का, ठीक है गुणा कर दो सभी लोग गुणा कर दो, ठीक है कितना हो जाए 5 चौका 20, 20 20 छक्का 120, ये हो जाएगा, ठीक है इसका गुणा कर दो 5 तिया 15, 15 छक्का 90, ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों के 24, 24 तिया 72, ये हो जाएगा, ठीक है और इसका गुणा कर 5 चौका 20, 20 तिया 60, ये हो जाएगा, ठीक है ये देखो किसी संख्या से कट रहा तो काट दो, चाहे इसी रेशियो को हल करो तभी आएगा आंसर, ये किसी से कट रहा है, ठीक है ये किससे कट रहा है आपका, ये किससे कट रहा है आपका 3 से कट रहा है, 3 से काट दो, 3 चौके 12, 40 हो जाएगा, 30 तिया 90, ठीक है और 24 तिया 72, 24 12 और 20 मतलब ये 20, ये हो जाएगा, आओ कट रहा है आओ काट दो, आओ कट रहा है ये 2 से काट दो, 2 से काट दो, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा ये आपका 20 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 10 हो जाएगा, अब इसके बाद नहीं कटेगा, ठीक है कितना हो जाएगा आपका
20, 15, 12, 10 हो जाएगा। कुल धनराशि आपका कितना है? कुल धनराशि मेरा कितना दिया है? इसको बांटना है, इसको बांटना है। बी का शेयर पूछा है, ठीक है, बी का शेयर, ठीक है, बी का शेयर पूछा है, बी का शेयर। तो यहाँ अनुपात यहाँ लिख दे रहे हैं इसका, ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख, ठीक है, क्या हो जाएगा? 20, 15, 12 और 10। ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है, ये है आपका, ठीक है। यहाँ किसका हिस्सा पूछा है? कुल धनराशि कितना है? कुल धनराशि मेरा कितना है बताएं? 6,859, 6,859 रुपये को बांटना है। बटे क्या लिखेंगे? अनुपाती योग, ठीक है। जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 5 2 7 हो गया, ठीक है, और 2 1 2 4 47 हो गया, ठीक है। इसका हिस्सा पूछ रहा, मतलब बी का कितना है? 15, ठीक है। अब इसी को काटना है, ठीक है, अब इसी को भाग कर दो, ठीक है, अब इसी को भाग कर दो, तब जाकर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो भाग करो इसको, सभी लोग ध्यान से भाग कर दो। भाग कर दो सभी लोग, इंतजार कर रहे हैं सभी लोग, भाग के बताओ इसका। तो जोड़ आगे चेक कर लेना, ठीक है, जोड़ कहीं गलती नहीं हो रहा है, ये जोड़ इसका चेक कर लो। ये हो जाएगा आपका 5 2 7, 4 5 हो जाएगा, हो जाएगा आपका 57, ठीक है, ये 57 का, 57 को भाग करेंगे तब जाके ये 57 होगा, ठीक है। भाग कर दो सभी लोग। जोड़ आगे चेक कर लो इसका, जोड़ सही है कि नहीं, ये जोड़ चेक करो। कहीं क्वेश्चन गड़बड़ नहीं हो गया है? ध्यान से देखते हैं इसको। सवाल तो सही है, नहीं हो सकता मिस्टेक हो, ठीक है। सभी लोग इसको हल करो। ये किसी, इसको काट ही दो, किससे कट रहा है ये आपका? किसी संख्या से ये कट रहा है, किससे कट रहा है? 5 से काट दो आगे, 5 से काट के छोटा करो इसको, 5 से काटो, 5 3 से काटो, 3 5 15, और ये आपका 19 बार में कटेगा, ठीक है। अब इसका भाग करो, इसका 68 59 में 19 का भाग करके बताओ हमको, 68 59 में 19 का भाग करके दिखाओ। भाग कर देंगे इसका, इसका इसमें भाग कर देंगे तो ये आपका कितनी बार में कटेगा? 361 बार में कट जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 361 गुणे 5, पूरा कर देंगे कितना आ जाएगा? 5 56 30 की 0, 5 3 15, 15 3 18, 1805 आ गया क्या?
विकल्प दिया है 1805, हाँ दिया है। मेरा आंसर कितना हो जाएगा 1805, ये हो जाएगा। ठीक है, काटने आएगा तभी इसको हम लगा सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1805। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन खत्म है। ठीक है, ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको, ये क्वेश्चन खत्म हो गया है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, आपको नया क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपकी परीक्षा में उपयोगी होगा। ठीक है, गुड नाइट। ठीक है, नमस्कार।